Hey guys, welcome to the 21st lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द फ्रूट के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब पढ़ते हैं फ्रूट के बारे में। एनसीईआरटी में फ्रूट के अंदर एनसीईआरटी ने 3 तरह की फ्रूट की बात की है। पहला सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट और तीसरा कॉम्पोजिट फ्रूट। हम हर एक फ्रूट के बारे में जानेंगे, बट पहले एक चीज सुनो। तुम्हें तो पता ही होगा जो फ्लावर होता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है। फ्लावर में ओवरी होता है और वो ओवरी आगे जाके डेवलप हो जाता है फ्रूट में, राइट। और इसी फ्लावर में ओवरी के अंदर होता है क्या? ओव्यूल। और ओव्यूल से डेवलप होता है सीड। ये भी बात तुम्हें पता है। अब देखो, अगर एक फ्रूट ओवरी से बन रहा है तो हम उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट। ये बेसिक सी बात है, जनरल सी बात है, पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार बता दे रहा हूं। अगर ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उस फ्रूट को कहेंगे ट्रू फ्रूट। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा तुम देखोगे कि जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो थैलमस से हो जाता है। फ्लावर के थैलमस से, फ्लावर के थैलमस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। या फिर कहीं कहीं पे इनफ्लोरिसेंस जब मैं पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि कोई कोई फ्रूट जो होता है वो इनफ्लोरिसेंस से डेवलप होता है, तो ऐसे फ्रूट को भी हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। बट अभी एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो ओवरी से डेवलप हुआ है। और ओवरी को छोड़कर किसी और कारण से, किसी और चीज से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो हम ऐसे फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। चलो अब आते हैं यहाँ पे। पहला है सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है देखो। सिंपल फ्रूट इज अ फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर विथ ईदर मोनोकार्पुलरी और मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। एक ऐसा फल जो कि कौन से फूल से बने? ऐसा फूल जिसमें मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम प्रेजेंट है या मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस गाइनोशियम प्रेजेंट है। तो वो फल कैसा फल होगा? सिंपल फल होगा। जैसे देखो, एक फूल है, बड़ा सुंदर सा फूल है, उस फूल का जो गाइनोशियम है वो बस एक कार्पल से बना है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम है। अब ये फूल आगे जाके कैसा फल बनाएगा? सिंपल फल बनाएगा, ठीक है। G1, जी का मतलब गाइनोशियम हो गया, और 1 का मतलब सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट, ओनली 1 कार्पल। अब एक और फूल है, उस पे 3 कार्पल है, 1 2 3, और तीनों कार्पल कार्पल आपस में फ्यूज्ड है। तो हम ऐसे कार्पल, मतलब ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम को हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। तो ऐसा फूल जिसमें मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम है, यानी कि बहुत सारे कार्पल, मल्टीपल कार्पल आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ऐसा फूल भी आगे जाके कौन सा फल बनाएगा? सिंपल फल बनाएगा। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जी मतलब गाइनोशियम। अब 2 कार्पल हो सकता है या 2 से कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। 2 टू इन्फिनिट वाला रेंज है। ब्रैकेट इसलिए दर्शाता है, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जितने भी कार्पल है वो आपस में फ्यूज्ड है। जैसे अगर इस पर्टिकुलर फूल की बात करूं तो इस पे जो गाइनोशियम है उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? जी लिखेंगे। टोटल कितने कार्पल है? 1 2 3, 3 कार्पल लिखेंगे, और तीनों कार्पल आपस में फ्यूज्ड है तो एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो वापस से सिंपल फ्रूट का डेफिनेशन देखो, डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर विथ ईदर मोनोकार्पुलरी और मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। तो यहां तो हमने बात की सिंपल फ्रूट की। अब बढ़ते हैं आगे, एग्रीगेट फ्रूट के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलो बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब देखो, एग्रीगेट फ्रूट डेवलप किससे होता है? डेवलप्स फ्रॉम अ फ्लावर विथ एपोकार्पस गाइनोशियम। एपोकार्पस गाइनोशियम वाले फ्लावर कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसा दिखते हैं। होता क्या है, ये थैलमस है फ्लावर का, और एपोकार्पस गाइनोशियम में जो कार्पल होते हैं उनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है, 2 या इन्फिनिटी के रेंज में होती है, ठीक है। और सारे कार्पल जो होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के ऊपर, आपस में फ्यूज्ड नहीं होते। अगर ये सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड होते तो हम इन्हें कहते हैं सिन कार्पस गाइनोशियम। और हमने देखा सिन कार्पस गाइनोशियम से क्या बनता है? मल्टी कार्पुलरी सिन कार्पस गाइनोशियम से बनता है सिंपल फ्रूट। अरे अभी पढ़ाया था ना। देखो,
तो एग्रीगेट फ्रूट किससे बनता है? ऐसे फ्लावर जिनमें एपोकार्पस गाइनोसियम प्रेजेंट है। एपोकार्पस गाइनोसियम कैसा दिखता है? ये रहा देखो, एक से ज्यादा कार्पल है और सारे कार्पल फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। नंबर कितना हो सकता है? 2 से लेके कोई भी रेंज तक हो सकता है, 2 टू इन्फिनिटी। पर मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं लगाया इस बार, क्यों? क्योंकि सारे कार्पल फ्रीली प्रेजेंट है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है। अब ये सारे कार्पल का ओवरी है, ठीक है, जितने कार्पल है इन सब कार्पल में ओवरी होगा, ऑलराइट। और ये हमारा थैलेमस है, थैलेमस। अब देखो मैंने क्या कहा, एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी बनाया। ये स्ट्रॉबेरी जो होता है, ये जो हम लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं, ये वाला पार्ट स्ट्रॉबेरी का, ये बना होता है थैलेमस से। तो स्ट्रॉबेरी को मैं क्या फॉल्स फ्रूट कह सकता हूँ, राइट? स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि स्ट्रॉबेरी किससे बनता है? क्या स्ट्रॉबेरी ओवरी से डेवलप हुआ है? नहीं, फ्लावर के थैलेमस से डेवलप हुआ है स्ट्रॉबेरी। सो दैट इज वाई स्ट्रॉबेरी इज अ फॉल्स फ्रूट। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ये जो ओवरी है इनका भी तो कुछ काम होगा। ये डेवलप कर जाते हैं छोटे छोटे फ्रूटलेट्स में। ये जो फ्रूटलेट्स तुम्हें दिख रहे हैं, छोटे 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 पीले रंग के फ्रूटलेट्स जो मैंने बनाए हैं, ये फ्रूटलेट्स है। इनको कहा जाता है एकीन। ये सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, सिंगल सीड फ्रूट, ठीक है, एक ही बीज होता है, क्योंकि इन ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी तो रहा होगा ना। तो ये जो ओवरी था वो किस में डेवलप हो गया? फ्रूटलेट में, ठीक है। और फ्रूटलेट क्या है? सिंगल सीड फ्रूट है। और इनका नाम क्या है? एकीन। इनको एकीन कहा जाता है, ठीक है। एकीन इज अ सिंगल सीड फ्रूट। नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे फिगर दे दिया है, कैसा दिखता है एक्चुअली में। देखो ये तो मैंने ड्रॉ किया था, बट अगर रियल में स्ट्रॉबेरी देखने जाओगे, मार्केट में दुकान में जाओगे देखने, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो स्ट्रॉबेरी कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस से डेवलप हुआ है। और ये जो पीले पीले छोटे छोटे तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? एकीन है, जो कि किससे डेवलप हुए है? ओवरी से डेवलप हुए। और एकीन क्या है? सिंगल सीड फ्रूट है, ओके, सिंगल सीड फ्रूट। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये सारे फ्रूटलेट जो है कैसे एग्रीगेशन के फॉर्म पे देखो प्रेजेंट है। तो इस एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट को कहा जाता है इटेरियो, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट है? देखो एग्रीगेशन है ना, फैले हुए पूरा स्ट्रॉबेरी के थैलेमस के ऊपर। ये जो स्ट्रॉबेरी हमारा जो फ्रूट है, जो थैलेमस से डेवलप हुआ था, उसके ऊपर ऐसे फैले हुए पीले पीले छोटे छोटे रंग को। तो इस एग्रीगेशन को कहा जाता है इटेरियो। एग्रीगेशन किसका हो रहा है? फ्रूटलेट का। फ्रूटलेट क्या है? एकीन है, ओके। तो एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट को हम कहेंगे इटेरियो। अब एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट है, इसीलिए नाम पड़ा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट नाम कैसे पड़ा? क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट हमें देखने को मिलता है एग्रीगेट फ्रूट पे, यानी कि स्ट्रॉबेरी पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? एग्रीगेशन ऑफ एकीन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इटेरियो ऑफ एकीन्स। समझ में आ रहा है? इटेरियो का मतलब क्या है? एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट। और ये फ्रूटलेट क्या है? एकीन्स है, एकीन्स है। तो मैं कह सकता हूं इटेरियो ऑफ एकीन्स किसमें देखने को मिलता है? एग्रीगेट फ्रूट में, ओके। नेक्स्ट देखो, और भी एग्जांपल है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट फ्रूट नहीं है। रोज, लोटस, मिशली, ये सब जो है इनमें ये भी क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है। रोज, लोटस, मिशली, इसमें भी जो फ्रूट बनता है आगे जाके, वो कैसा होता है? एग्रीगेट फ्रूट होता है। याद करो जब मैं एपोकार्पस गायनोशियम के बारे में पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 20 में, हाँ लेक्चर नंबर 20 में, जब मैं एपोकार्पस गायनोशियम के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने एपोकार्पस गायनोशियम के अंदर एग्जाम्पल दिया था रोज का, लोटस का, मिशेलिया का, कि ये ऐसे प्लांट है जिनमें एपोकार्पस गायनोशियम देखने को मिलता है। तो यही जो फ्लावर है, जो रोज का फ्लावर है, लोटस का फ्लावर है, मिशेली का फ्लावर है, आगे जाके कैसा फ्रूट बनाएगा? आगे जाके एग्रीगेट फ्रूट बनाएगा। तो यहीं पे हमने एग्रीगेट फ्रूट के बारे में पढ़ा। चलो अब पढ़ते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉम्पोजिट फ्रूट। कॉम्पोजिट फ्रूट क्या होता है? कॉम्पोजिट फ्रूट डेवलप होता है फ्रॉम एन इन्फ्लोरिसेंस। अब मैंने कहा था अगर इन्फ्लोरिसेंस से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट है। फ्रूट ट्रू कब है? जब ओवरी से डेवलप हो रहा है। उसको छोड़ के किसी और कारण से, किसी और चीज से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो फ्रूट फॉल्स है। अब याद करो जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था इन्फ्लोरिसेंस, लेक्चर नंबर 13 और 14 में मैंने इन्फ्लोरेसेंस की बात की थी, तब मैंने तुम्हें साइकोनस फ्रूट और सोरेसिस फ्रूट दिखाया था। साइकोनस फ्रूट और सोरोसिस नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, वापस से अभी हम बात करेंगे। साइकोनस फ्रूट और सोरोसिस फ्रूट जो होता है
वो कॉम्पोजिट फ्रूट होते हैं, यानी कि इन्फ्लोरिसेंस से डेवलप होते हैं। साइकोनस फ्रूट डेवलप होता है हाइपेंथेडियम इन्फ्लोरिसेंस से। अब शायद थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा, याद आ रहा होगा। हाइपेंथेडियम इन्फ्लोरिसेंस किसमें देखने को मिलता है? फिग ट्री में। फिग कौन से जीनस का ट्री है? फाइकस जीनस का स्पीशीज है। फाइकस जीनस का स्पीशीज है फिग ट्री। फिग ट्री में होता है फिग फ्रूट। ये जो फिग फ्रूट तुम देखते हो ये बना है इन्फ्लोरिसेंस से और इसे कहते हैं साइकोनस फ्रूट। फिग फ्रूट इज अ साइकोनस फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम हाइपेंथेडियम इन्फ्लोरिसेंस। इसलिए साइकोनस फ्रूट कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। अब बात करते हैं सोरोसिस फ्रूट की। अगेन याद करो, मैंने तुम्हें कैटकिन या फिर जिसे अमेंटम भी कहते हैं, ये इन्फ्लोरिसेंस पढ़ाया था, कैटकिन इन्फ्लोरिसेंस, जो कि मलबेरी के पेड़ में तुम्हें देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में शहतूत कहते हैं। मलबेरी का पेड़ में जो तुम्हें फल दिखने को देखते हो, छोटे छोटे ये जो फल है, ये कैसे फ्रूट है? ये फॉल्स फ्रूट है। इनका नाम है सोरोसिस फ्रूट। ये डेवलप होते हैं कैटकिन से, कैटकिन इन्फ्लोरिसेंस से। कैटकिन इन्फ्लोरिसेंस में क्या होता है? देखो, ये ब्रांच है, ब्रांच पे ये पतला सा पेडंकल है, पेडंकल पे ये देखो फ्लावर्स प्रेजेंट है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। और ये कैसे फ्लावर्स है? फीमेल फ्लावर्स है, तो हम इसे कहेंगे फीमेल कैटकिन। ये पूरे के पूरे जो पेडंकल है, इस पे जो फ्लावर्स निकले हुए हैं, ये सारे के सारे फीमेल फ्लावर है, तो हम इसे कहेंगे फीमेल कैटकिन। अगर मेल फ्लावर्स होते तो हम इसे कहते मेल कैटकिन। फीमेल कैटकिन से याद रखना हमेशा फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, मेल कैटकिन से नहीं होगा। तो ये जो फीमेल कैटकिन है आगे जाके फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सोरोसिस फ्रूट। अब कैटकिन तो भैया याद करो इन्फ्लोरिसेंस है, और यहाँ ओवरी से नहीं, इन्फ्लोरिसेंस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। तो कॉम्पोजिट फ्रूट ऐसे फ्रूट है जो इन्फ्लोरिसेंस से डेवलप हो रहे हैं और इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे हाइपेंथेडियम इन्फ्लोरिसेंस से साइकोनस फ्रूट बनता है, फिग फ्रूट जिसे हम कहते हैं फिग प्लांट में, और कैटकिन या अमेंटम इन्फ्लोरिसेंस से बनता है सोरोसिस फ्रूट। ठीक है, सोरोसिस फ्रूट बनता है जो कि हमें मलबेरी के पेड़ में देखने को मिलता है, जिसे शहतूत का पेड़ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कॉम्पोजिट फ्रूट की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सिंपल फ्रूट पढ़ा, हमने ये देखा कि सिंपल फ्रूट डेवलप होता है कैसे फ्लावर से? ऐसे फ्लावर जिनमें मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम है या मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस गाइनोशियम है। एग्रीगेट फ्रूट हमने देखा जो कि डेवलप होता है फ्रॉम अ फ्लावर विथ एपोकार्पस गाइनोशियम, जिसमें हमने इटेरियो ऑफ एकीन्स देखा। इटेरियो का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन ऑफ फ्रूटलेट्स, और फ्रूटलेट्स कौन से थे? एकीन्स थे। एकीन्स कैसे फ्रूट होते हैं? सिंगल सीड फ्रूट होते हैं। स्ट्रॉबेरी में हमने देखा था, स्ट्रॉबेरी में अभी देखा, वापस से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कॉम्पोजिट फ्रूट में हमने पढ़ा था कि ऐसे फ्रूट जो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप हो रहा है, वैसे फ्रूट को हम कहेंगे कॉम्पोजिट फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होते हैं साइकोनस फ्रूट और सोरोसिस फ्रूट, हमने एग्जाम्पल देखा, अभी देखा। अब देखो सिंपल फ्रूट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है फ्लेशी फ्रूट में, ड्राई फ्रूट में। मतलब सिंपल फ्रूट को आगे और हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, फ्लेशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट। ये मैं बस अभी इतना बोल के लेक्चर खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 22 में, हम फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में भी चाहता तो पढ़ा सकता था, बट अगले लेक्चर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखो अभी तक मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया ना वो सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट। लेकिन लेक्चर नंबर 22 में मैं सिंपल फ्रूट के बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा, फ्लेशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जो कि एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं हुआ है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो इसका कारण है कि नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं कि हमेशा, मतलब देखो मेजॉरिटी हमेशा ज्यादातर तो एनसीईआरटी से ही आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। ठीक है, और हमें उन पे भी फोकस करना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 22 में। ओके, सिंपल फ्रूट को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो अभी इस लेक्चर में मैं जो बोला हूं वो इनफ है, लेकिन अगर तुम्हें मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं पढ़ना है, जब मेजॉरिटी बच्चे तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें लेवल अप करना है, थोड़ा और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है, तो लेक्चर नंबर 22 में मैं सिंपल फ्रूट को और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। तो यहीं पे चलो इतना पढ़ा के लेक्चर समाप्त करते हैं।
तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो हमारा निटोलॉजी का चैनल है उसको जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ। बाय, थैंक यू, टेक केयर।